So today we're gonna have a very interesting discussion on the very trending topic called data science. तो डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, हम सब ने शब्द सुने हुए हैं और ये भी सुना है कि हाँ इसमें बहुत स्कोप है, फ्यूचर है भाई, सब कुछ इसके अंदर ही है। बट ये नहीं पता कि ये इंडिया में आ गया है कि अभी बाहर ही है, मतलब पैसे कमा रहे हैं। ये क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आज हमने बुलाया है हमारे दो बहुत स्पेशल गेस्ट को। दोनों ही थापर पास आउट्स हैं एंड बोथ आर वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट इन डिफरेंट कंपनीज। So ladies and gentlemen, give a huge round of applause for Mr. Tanmay Bhatnagar and Mr. Anant Agarwal. तन्मय भैया और आनंद भैया, आप दोनों का स्वागत है आपके अपने पॉडकास्ट बहुत स्कोप है में। तो सबसे पहले हम दर्शकों को बता देते हैं कि जो तन्मय भैया और आनंद भैया हैं मेरे सीनियर्स हैं, थापर एल्यूमनाइज हैं और दोनों ही डेटा साइंस करियर दोनों ने चूज किया है एंड दे आर बोथ वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट इन वेरी डिफरेंट रोल्स, बट दे आर द डेटा साइंटिस्ट इन जनरल। तो सबसे पहले तो सबको कॉमन ग्राउंड पे लाने के लिए एक ब्रीफ दे देते हैं कि व्हाट इज डेटा साइंस। तो आप में से कोई अगर बताना चाहेगा कि डेटा साइंस होता क्या है, अगर हम एक दो लाइन में ब्रीफ देना चाहें। तो डेटा साइंस की ऐसी कोई रिजिड डेफिनेशन है नहीं। इवन इफ यू लुक एट बुक्स एंड ऑनलाइन, एवरीबody will give a different definition because the data you deal with as a data scientist can be vastly different. Yeah. So if you were to sum it up, it would be basically applying the data science is basically a study of data by applying various techniques and deriving insights from it. That is the most bookish definition I can give. Yeah, most general or like. हाँ, इससे ज़्यादा कुछ जनरल नहीं हो सकता। Yeah. तो डेटा साइंस इज स्टडी ऑफ डेटा। हाँ, यूजिंग टेक्निक्स एंड डिराइविंग इनसाइट्स फ्रॉम इट, बस। ठीक है, ये थी हमारी डेफिनेशन डेटा साइंस की। सबसे पहले फिर हम उनमें रोल्स देख लेते हैं कि जॉब रोल्स इंडस्ट्री में कौन से जो डिमांडिंग है इस टाइम पे, कि जिसमें पैसे वगैरह अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो वो अगर हम 4-5 जॉब रोल्स अगर आप बता सको कि कौन से जॉब रोल्स मतलब ट्रेंडिंग है इसमें। तो देख, जॉब रोल्स तो बेसिकली लाइक करते हैं बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है, डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, ठीक, ये तो मेन रोल हो गए। अब इफ यू कैन ऑल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन, जैसे इफ यू मूव ऑन टू स्मॉलर कंपनीज टू बिगर कंपनीज, तो इसमें भी डिफरेंशिएशन हो जाता है। जैसे यू हैव बिग डेटा इंजीनियर, ठीक है, और लीड डेटा साइंटिस्ट, फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट, और देयर आर पीपल हु आर डेटा इंजीनियर्स एज वेल, जो कि सिर्फ डेटा को इधर से उधर ले जाते हैं। डेटा एंट्री वाले भी होते हैं, डेटा एनोटेशन वाले भी होते हैं। तो देयर आर वेरियस जॉब रोल्स एंड each requires different skill set, different experience and different type of people. बट ऐसा नहीं है कि स्किल सेट ओवरलैप नहीं करेगा। ओवरलैप काफी ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ द कंपनी डिफाइंस द रोल्स। इंडिया में डेटा साइंस में प्रॉब्लम ये है कि कंपनी को ही नहीं पता कि डेटा साइंटिस्ट होता क्या है। इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम वेस्ट। जब भी कंपनी वेस्ट में डिफाइन करती है रोल्स, दैट ऑलवेज ट्रांसफर टू इंडिया। चिपका लेते हैं आप। हाँ, चिपका लेते हैं। इंडिया इज नेवर द लीडर व्हेन इट कम्स टू डिफाइनिंग डेटा साइंस रोल्स। तो लाइक there are companies who are looking for data scientists and expect them to do machine learning engineer work, like just doing some like developing some models, just the models, कुछ analysis कुछ नहीं होता है, they just give you the data, give you the output और शुरू हो जाओ मॉडल, और एक just develop a model और चिपका दो। That's not a data scientist। आपके अकॉर्डिंग इंडिया में कंपनीज को ही नहीं पता कि डेटा साइंटिस्ट का एग्जैक्ट उनको कैसा रोल चाहिए। not saying all but many। सही है। अच्छा, चलो फिर सबसे पहले हम मुद्दे की बात पे आते हैं जिसके लिए हमारी सारी जनता देखना चाहती है कि मोस्टली ऐसा होता है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले बच्चे होते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए एक नया अल्टरनेटिव आया, दैट इज ऑफर डेटा साइंटिस्ट। तो अगर हम कंपेयर करना चाहें नेक्स्ट टू नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डेटा साइंस को, तो आपके क्या विचार हैं उन पे हम बात करेंगे। सबसे पहली जो बात है दैट इज कंपटीशन। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कितना कंपटीशन है वर्सेस डेटा साइंस में कितना कंपटीशन है इस टाइम पे? देख, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तन्मय, मतलब जस्ट टेल मी वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग। हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं उसको। एक तो ऐसे कि हु आर फ्रेश ग्रेजुएट्स, ठीक है, जो अभी ग्रेजुएट हैं, एंड अदर आर पीपल हु आर हैव लाइक 2 years 3 years जो का एक्सपीरियंस, जो कि इंडस्ट्री में नहीं है बट आर स्टिल in a fresher category. So in an industry we consider like people from 3 to 4 years of experience as freshers, more or less freshers, ठीक। तो अगर तू ग्रेजुएट लेवल पे देखेगा, जो बिल्कुल अभी ग्रेजुएट हुए हैं, उन्हीं के लिए डेटा साइंस में कंपटीशन बहुत स्टिफ है as compared to software engineering roles, because there are various companies who are hiring for software engineers at a graduate
level, but not for data science level. But if you go at a level who are to people who are having like 2 years, 3 years experience, then there are various job roles, even ranging from startups, small startups to big companies who are willing to hire data scientists as compared to software engineers. And when, as a fresher, as a graduate fresher, you are competing with people who have masters when you apply for big companies. तो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर वो आ जाता है वहाँ पे. When अच्छा it तो comes to when it comes to software engineering or when it comes to campus placements, all you need to know is comparative programming. But data science में you need to have the backing to say even as a graduate I can compete with somebody who has a master's degree, and to reflect that you need a very good portfolio even as a graduate. अच्छा फिर मतलब अगर डेटा साइंस के लिए अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो आई कैन लीव कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग टोटली. हाँ, I studied competitive. I was into competitive programming in my first semester. अक्टूबर में छोड़ दिया बिल्कुल. उसके बाद मैंने टच भी नहीं किया. मैंने कभी competitive programming यूज नहीं किया डेटा साइंस में. अच्छा तो उसके बिना काम चल जाता है. काम But it चल also जाता है. हाँ, but it also depends on the company you are applying for. अगर Amazon big companies के लिए apply कर रहा है, Amazon, Google, इनमें तो तुम्हें CP का ground तो होगा ही होगा, because they trust they what they say is we just want the brain, सिखा हम देंगे. They test your ability using competitive programming. But if you apply for startups, they will look at your portfolio कि तुम्हारे achievements क्या हैं. They won't ask के number sort कर दो. ठीक है भैया, इसकी डिटेल में एग्जैक्टली क्या क्या स्किल्स चाहिए इस पे हम बाद में आते हैं. अभी जी. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से एक और मेयर पे हम compete करते हैं जो है पैसा. तो पैसे के मामले में आपके अकॉर्डिंग डेटा साइंस में क्या इतना पैसा है जितना सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मिलता है? इसमें काफी ओपिनियंस है. Some हाँ, there is always a war going on between software engineering and data science. वो software never engineering ending and है. data science, it's a never ending war. So see, it all depends on your skill set और as we say तुम में कितना दम है. ठीक है. And overall देखोगे तो people who are in data science से data scientist को ज्यादा जॉब मिलती है, ज्यादा पैसा मिलता है, सॉफ्टवेयर वालों को ज्यादा पैसा मिलता है. बट हम अगर सेम वर्टिकल में बात करें कि मतलब लाइक लेट्स पिक Amazon फॉर एग्जांपल या कोई एक कंपनी पकड़ लेते हैं, उसमें अगर रेंज करें, सो व्हाट आई हैव फेल्ट इज कि इफ यू हैव गुड स्किल सेट एंड गोइंग लाइक गिविंग सम सब्सटेंशियल इनपुट टू द कंपनी, तो डेटा साइंस वाले लोगों को ज्यादा सैलरी मिल जाता है, ज्यादा पैसा मिल जाता है. It's not just about money, it's also about job security. अगर एक तुम्हारी टीम में मान लो 10 लोग हैं, उसमें से एक डेटा साइंटिस्ट है and rest are say software engineers, SQL entry वाले, the last person who will get fired is a data scientist. Nobody fires a data scientist first unless he fucks up big time. कोई Yeah. इसमें डाउट नहीं है. Number two, जहाँ तक when you have 2 or 3 years of experience, you get specialized. तुम डिसाइड कर लेते हो मुझे अच्छा कंप्यूटर विजन में काम करना है, एलपी में काम करना है. और तुम एक बार कंपनी में बैठ जाओगे ना, इट इज वेरी हार्ड टू मेक अ डेटा साइंटिस्ट लीव. तुम मोस्टली डेटा साइंटिस्ट पहुंच ही होगा. हाँ, ये That factor is also there. ये इसलिए होता है बिकॉज जो डेटा साइंस में होते हैं ना, डेटा साइंस एज आई वी सेड लाइक दे learn the data of the company, they know each and everything. Like for me, for my like in my example, I know each and everything like my company did in the past, अभी क्या कर रही है, क्या स्ट्रैटेजी लगा रही है, क्यों लगा रही है, कैसे लगा रही है, सब चीज पूरी स्टोरी पता है, पूरा सब कुछ पता है. एंड इफ यू जस्ट रिप्लेस मी, सो जो एनर्जी जो रिसोर्सेज मैंने उन्होंने स्पेंड किए, मैंने स्पेंड किया टू अंडरस्टैंड द होल स्टोरी, टू बिल्ड द स्टोरी, वो सब खत्म हो जाता है. एंड फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इट इज वेरी इजी टू गिव अ केटी एंड अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है, ये जॉब्स ही ठीक है, अगर तुमने ऐप बनाया है तो ठीक है, ये सेट सिस्टम्स होते हैं, तुम महीना 1.5 महीने में, मैक्सिमम 1.5 महीने में सब, 2 महीने में सब सीख लोगे, देख लोगे कि ठीक है क्या क्या किया, बिकॉज एप्स आर सिंपल. डेटा साइंसेस में जो अंडरस्टैंडिंग है दैट इज हेयर. एंड इफ यू रिप्लेस दिस तो नहीं बात बनेगी. बात नहीं And the key difference between data science and software engineering is, let's say you're writing the code for an app. अगर तुम कोड सारा सही लिख दोगे तो तुम्हारा ऐप तो चलेगा ही चलेगा ना. अगर एरर नहीं आया तो ऐप तो चलेगा तुम्हारा. पर डेटा साइंस में इवन इफ यू डू एवरीथिंग राइट, तुमने डेटा भी ठीक लिया, क्लीन कर लिया, मॉडल भी तुम्हारा अच्छा है, तुम्हारे पास वर्ल्ड का बेस्ट सुपर कंप्यूटर मॉडल ट्रेन करने के लिए, इवन देन यू आर नॉट गारंटीड रिजल्ट्स, क्योंकि मॉडल इज अ ब्लैक बॉक्स. तुम्हें अंदर पता नहीं चल क्या रहा है मोस्टली व्हेन इट कम्स टू न्यूरल नेटवर्क्स. ये की डिफरेंस है. एंड इट इजीली टेक्स 6-7 months टू गेट द फर्स्ट इटरेशन आउट. दैट इज व्हाई रिप्लेसिंग अ डेटा साइंटिस्ट नॉट मतलब आप लोगों के अकॉर्डिंग अगर पैसों की बात करें तो इनिशियली जैसे एज अ फ्रेशर जो एंट्री है उस टाइम पे थोड़ा मुश्किल होता है एज अ डेटा साइंटिस्ट, बट एज यू गेन एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, यू डू इंटर्नशिप्स एंड सम जॉब रोल्स,
उसके बाद जाके यू कैन गेट अ हायर पे देन द सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग इन द राइट. या हाँ, एंड 5-6 years डाउन द लाइन सबकी पे ऑलमोस्ट बराबर होती है यार, मैक्सिमम 50-60 thousand का डिफरेंस होगा. एंड इंडिया में बात ये है, योर क्वालिटी ऑफ लाइफ विल नॉट इम्प्रूव जस्ट बाय बम्पिंग योर सैलरी बाय 100%. जैसे 2 का 4 हो गया मेरा, क्या मेरी बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा फोन होगा मेरा, क्वालिटी ऑफ लाइफ तुम्हारी तब ऊपर होगी जब तुम्हारी सैलरी में जीरो ऐड हो जाएगा, जनरली स्पीकिंग. हाँ, इंडिया में ये तो बात है. और मतलब that's the irony in the data science is like it's very difficult to get into data science as a fresher, and jobs and availability and ease of access in software engineering is to enter into software engineering job is much easier. But if you see a long term benefit, it has like various benefits being in a data science field. एवरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वांट्स टू बी डेटा साइंटिस्ट. ये तो है, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर में चले जाते हैं, सो दे आर लाइक कि हम कुछ नहीं तो मशीन लर्निंग इंजीनियर तो बन ही जाएंगे. अच्छा, वो सॉफ्टवेयर में जाके फिर डेटा साइंस के कोर्सेज मतलब वगैरह आई नो पीपल आफ्टर सीइंग दिस हाँ, कॉल मी टेल मी दिस कि ऐसा नहीं होता, बट देयर आर वेरियस पीपल हु want to be software engineer, like my seniors also, they are willing to go into machine learning engineers तो ये छोड़ के कोर्स ऑफ SDA वाली जॉब. So तो मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या मतलब आज से 5 years और 10 years डाउन द लाइन डेटा साइंस विल बी एज पॉपुलर एज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और क्या डिफरेंस होगा जो अभी सिनेरियो है उसके 5 साल 10 साल बाद क्या डिफरेंस? यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो कभी खत्म नहीं होगा, डेटा साइंस कभी खत्म नहीं होगा, बिकॉज इवन इफ यू मेक अ मॉडल एन एल्गोरिथम, उसको चलाने के लिए तुमको डिप्लॉय करने के लिए वेबसाइट ऐप तो चाहिए ही ना. तो और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम कभी खत्म नहीं होगा. 5-10 years down the line ओवरलैप बहुत हो जाएगा, बिकॉज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मशीन लर्निंग हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को चाहिए ही चाहिए होगी, बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ. Amazon में तो रूल है, Amazon में जेफ बेजोस ने रूल बना रखा है कि एवरी टीम मस्ट हैव अ मशीन लर्निंग इंजीनियर, इसलिए ओपनिंग बहुत निकलती है. सही है. अच्छा, हमने फिर अब बात कर ली कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से कैसे कैसे कंपेयर करती है डेटा साइंस. उसके बाद अब बात करते हैं आपके इंडिविजुअल करियर रोल्स पे, मतलब आप एग्जैक्टली इस टाइम पे कर क्या रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले तन्मय भी आते पूछते हैं सर, आप जो मतलब आप वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हो तो तो pro- तो आपकी एग्जैक्टली जॉब रोल है क्या, मतलब क्या काम करते Currently, I am working as a freelance data scientist. Earlier, I was an intern in the same company, so हैं? I came to the agreement of for 2 months of freelancing. As a freelancer, I am working on people tracking and anti-COVID AI. So, अगर आपने कैमरा में आए, कैमरा के व्यू में आपको ट्रैक करेंगे एंड आपने मास्क उतार दिया तो अलर्ट चला जाएगा जो कंसर्निंग अथॉरिटी के, इस बंदे ने मास्क उतार रखा है, इसको पकड़ो जाके, इसको बोलो मास्क पहनो. एंड देयर इज अ सोशल डिस्टेंसिंग मॉड्यूल एज वेल, जिसमें इफ यू आर very close together, less than 6 feet apart, then alert चला जाएगा कि they are violating the social distancing norms. That is what I am working on right now. डेडलाइन या फिर डेली टास्क होते कैसे, कंपनी वाले कुछ काम देते होंगे डेडलाइन वगैरह, मतलब उसमें क्या कैसी कैसी चीजें होती है लोगों को करनी होती है? As a freelancer, इतना as a freelancer, I am expected to deliver certain products at the end of my tenure, basically. तो मेरा ऐसा कोई hard deadline नहीं है. But yes, daily scrums होते हैं जिसमें I have to report what is my progress right now, and of course startup है तो पेज तो हाई रहेगा ही. तो ये अच्छा आनंद भी इसमें मैं तन्मय बस एक चीज ऐड और करना चाहूंगा, जैसे देयर आर वेरियस पोस्ट ऑन लिंक्डइन जो कि बोलते हैं कि हाँ हमने सोशल डिस्टेंसिंग वाला बनाया, मास्क डेट करते हैं यूजिंग ओपन सीवी, ठीक है, दैट इज वे डिफरेंट देन व्हाट तन्मय इज डूइंग. हाँ, that is it. जिसमें जो काम तन्मय करता है उसको करके देखना, तुम्हें वीडियो में चेहरा नहीं दिखेगा. हाँ, ठीक है. तो पीपल हैव परसेप्शंस लाइक ये काम तो हम ओपन सीवी में भी कर लेंगे, इसलिए हाँ, हाँ डेटा लिंक्डइन साइंस में issue क्या है, जो नाइस प्रॉब्लम्स थी ना, जिनमें बहुत नाइस डेटा है, नाइस मॉडल आराम से लग जाएंगे, मतलब ऑफ द शेल्फ मॉडल लग जाएगा, गिटहब से वाला उठाया चिपका दिया हो गया, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है. नाउ एज प्रॉब्लम्स रहती हैं जिनमें एब्सोल्यूट वर्स्ट पॉसिबल डेटा होगा तुम्हारे पास और कोई ऑफ द शेल्फ मॉडल नहीं चलेगा, तुम्हें अपना कस्टमर एल्गोरिथम डिजाइन करना पड़ेगा हर चीज करने के लिए, छोटी छोटी चीज करने के लिए. दैट इज व्हाट यू विल यूजुअली टैकल व्हेन यू गेट इनटू स्टार्टअप्स एंड इवन सम बिगर कंपनीज. मतलब आपके अकॉर्डिंग बच्चों वाला काम नहीं है, तुम्हें काम आना चाहिए. हाँ मतलब समझ ले कि चेहरा नहीं दिखता है उसमें, चेहरा नहीं दिखता, तेरे को नहीं समझ में आएगा कि वो चेहरा है, और उसमें तुमको फेस मास्क भी डिटेक्ट पकड़ना. करना है, साथ में मास्क भी डिटेक्ट करना है और ट्रैक भी करना है. तो ठीक ऐसा है. तो आनंद भी की प्रोफाइल पे आते हैं सर, अपने बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे?
So see, my work as a data scientist, like I'm working as a data scientist at Arvas. So my work revolves around strategies and how to grow business. So for example, how to like recommend strategies to go into a different market. Look, so Arvas is a company, is a US based company. So New York region में उनका सबसे ज़्यादा business है. So I have to tell them, okay, this is a new market. You can go into this market, expand into this particular market, and then the algorithm will automatically detect the market. ठीक है, यहाँ पे ही नया market आ गया, and it also recommend you the strategies to use in that market so that you can earn more money in that particular market. So एक तो इसे ये काम हो गया, and अब demand predict करना है कि okay कि 2 months 3 months down the line will be earning this much revenue by doing these many like strategies. So like if I recommend you this particular thing to do, like a algorithm recommend this particular thing to do, and by using that recommendation how much money and how the things will look like 2 months 3 months down the line. वो एंड अब कोई बायर आया हमारी वेबसाइट पे, तो अब उसके अकॉर्डिंगली दिस इज समथिंग विच आई एम डूइंग करेंटली, कि आप उसके अकॉर्डिंगली हाउ टू पर्सनलाइज द एक्सपीरियंस ऑफ द वेबसाइट अकॉर्डिंग टू दैट बायर, सो दैट द बायर बायज आवर प्रोडक्ट. हाँ, अगर वेगली बात करनी है, इट इज बेसिकली बिहेवियर एनालिसिस. अगर तुम वेबसाइट पे आ रहे हो, यू एग्जिबिट अ सर्टेन बिहेवियर, सो व्हाट इज मोस्ट लाइकली अगर तुम खरीदोगे कि चीज नहीं खरीदोगे, दैट इज इफ यू आर टॉकिंग. ठीक है भैया. तो अब हम आगे मूव करते हैं और बात करते हैं कि एक्सपीरियंस और पोर्टफोलियो जो बनाना होता है अब डेटा साइंस करने के लिए. आपने बोला कि इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा एक्सपीरियंस में मतलब डेटा साइंस में बहुत इम्पोर्टेंट है. हाँ, तो उस पर हम आते हैं. तो डेटा साइंस से सबसे पहले तुमको डेटा पकड़ में आना पड़ेगा, कि मतलब तुम्हारे पास डेटा है, ठीक है, और यू हैव टू टेक अ ग्रास्प ऑफ इट, लाइक उसको उधेड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कि बात करनी पड़ती है तुम्हें डेटा से, कि अच्छा ठीक है ये है, इसमें क्या हो रहा है, क्या चीजें हैं, डेटा को क्लीन कैसे करना है, प्री प्रोसेस कैसे करना है. मतलब क्लीन मतलब डेटा में क्या होता है, अब जैसे मैं बताता हूँ, मेरे एग्जांपल में क्या था, जैसे न्यूयॉर्क सिटी है एक, ठीक, यूएस में. अब न्यूयॉर्क में क्या है, अब बहुत तरीके से लिख सकता हूँ मैं न्यूयॉर्क. कुछ लोग लिखते हैं कैपिटल एन EWYOR के, कुछ लोग कैपिटल एन और कैपिटल ई और फिर बाकी सारा स्मॉल लिख देते हैं. कुछ लोग न्यूयॉर्क NY USA ऐसे लिख देते हैं. अब कंप्यूटर को थोड़ा ना पता है वो सब है, हमें पता है सेम है. कंप्यूटर को वो सब अलग अलग दिखता है. मैं बोलूंगा न्यूयॉर्क का डेटा निकाल के, तो वो सब एक न्यूयॉर्क का निकाल के देगा, बाकी छोड़ देगा. तो ये सब चीजें तुमको करनी आनी चाहिए कि डेटा को एक्चुअली में हो क्या रहा है. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि डेटा को एनालाइज करना आना चाहिए. और वो भी डेटा को रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना. तो नहीं, रीडेबल नॉट नेसेसरीली रीडेबल, यू हैव टू नो द पैटर्न्स जिससे तुम अपना मॉडल इंप्रूव कर सको. मॉडल ट्रेनिंग इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क, मॉडल को इंप्रूव करना है डेटा साइंस टास्क. कि अगर तुम्हारा मॉडल की एक्यूरेसी सपोज 80% आ रही है, बट यू वांट इट टू बी 90-95%, तो तुम चेंज क्या करोगे? देन यू लुक एट द रिजल्ट्स एंड यू लुक एट द डेटा एंड देन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि मैं क्या ट्वीक कर सकता हूं मॉडल में. दैट इज अ डेटा साइंस टास्क, वहां पे दिमाग लगता है. और जब तुम वो ट्यूब तब तक नहीं करते जब तक तुमको पता नहीं कि डेटा में क्या है. हाँ. उसके लिए तुमको डेटा खोलना आना चाहिए. ये नहीं कि तुम्हारे पास बना हुआ कैगल का डेटा सेट आ गया. कैगल का डेटा सेट्स आर द मोस्ट प्रिटी डेटा सेट दैट यू विल फाइंड एवर. ठीक है, aside from GitHub repository. aside from GitHub repository, तो चलो हम अच्छा जी, फिर शायद से बात करते हैं कि मतलब अगर मेरे जैसा बंदा है जिसको पाइथन भी नहीं आती मान लो, तो मैं क्या क्या चीजें करूँ, आगे स्टेप्स क्या क्या होने चाहिए कि अब मैं एक अच्छी डेटा साइंस की जॉब लैंड कर पाऊँ. सबसे पहले तो पाइथन सीखो. हाँ, एंड देन यू मस्ट एक्सप्लोर. सारी फील्ड्स एक्सप्लोर करो एंड लुक फॉर व्हाट यू फाइंड इंटरेस्टिंग. ऐसा नहीं कि कंप्यूटर विजन में बूम चल रहा है तो उस पे पीछे लग गए, पर पसंद नहीं आ रहा. अगर तुम्हें एनएलपी पसंद है तो उसमें लगो, बट आरएल पसंद है, रिइंफोर्समेंट लर्निंग, उसमें लग जाओ. कंप्यूटर, बट अच्छे से 7-8 महीने बैठ के हर फील्ड एक्सप्लोर करो, 2-3 छोटे-छोटे प्रोजेक्ट बनाओ कि तुम्हें आइडिया लग जाए कि उस फील्ड में चल क्या रहा है. एंड देन यू सेलेक्ट योर फील्ड एंड देन यू स्पेशलाइज इन दैट फील्ड. एनएलपी में जाना है तो अच्छे से एनएलपी पढ़ो बैठ के, ट्रांसफॉर्मर पढ़ो, जीपीटी पढ़ो, चल क्या रहा है उस फील्ड में, एंड try to stay updated. You will always play catch up in this field. You can never keep up, you will always play catch up. So try to keep up with the latest technologies. ठीक है भैया, फिर मतलब एक इनिशियल आप स्किल सेट बता सकते हो, जैसे पाइथन सीख ली, पाइथन सीख लिया, numpy, pandas, ठीक है, ये इन सब को तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि रात को they should be as obvious as 2 + 2 = 4 to you. ये रात को 2 बजे उठा के पूछूं ना, हाँ भाई पांडास में ये कैसे चलते हैं, तो तेरे को बता रहा चाहिए नींद में कि हाँ ये ऐसा हो रहा है.
तो ये चीजें इतनी बढ़िया से आनी चाहिए अगर तुमको मतलब एक्चुअली में जाना है तो। और प्रेजेंटेशन देनी आनी चाहिए, अच्छी प्रेजेंटेशन देनी आनी चाहिए। प्रेजेंटेशन देने आनी चाहिए बिकॉज पीपल हु आर हायरिंग यू और आर लाइक मैनेजिंग यू और जो तुम्हारे साथ में भी काम कर रहे हैं उनको घंटा कुछ नहीं पता होता डेटा साइंस के बारे में। तुमको पता है कि हाँ चीज ऐसे काम कर रही है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एक्सप्लेन देम हाँ, कि तुम्हें एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे समझाना है उनको, एंड देन यू हैव टू अलाइन देयर एक्सपेक्टेशन। उनको समझाना है कि भाई ये मैजिक नहीं कर रहा, मैं अलादीन का जीनी नहीं हूँ कि मैं तुम इच्छा मांगोगे मैं दे दूंगा। यू हैव टू अलाइन देयर एक्सपेक्टेशंस विद व्हाट इज एक्चुअली पॉसिबल। फॉर दैट यू नीड गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। प्रेजेंटेशन स्किल्स आपने बोला इंपॉर्टेंट है, बट वो भी तब आती है जब बंदा एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाए कि हाँ उसको काम आता है, उसके बाद होएगा ना कि वो प्रेजेंट करेगा। तो काम आने के लिए आपने सबसे पहले बोला कि पांडास आनी चाहिए, और कौन सी लाइब्रेरीज बोली आपने? पांडास, नमपाई, एसक्यूएल भी आनी चाहिए सबसे बढ़िया। मतलब अगर तुम जा रहे हो उसमें मतलब रोल डेटा वाले फील्ड रोल पे टेक्नोलॉजी। डिपेंड करता है। हाँ, टेक्नोलॉजीज आर वेरी रोल स्पेसिफिक, तो ऐसे ब्रॉड स्वीप देना बहुत मुश्किल है मुश्किल है। कि ये भी तो आना बहुत चाहिए, ये भी आना चाहिए। तो बिल्कुल स्टार्टर वाली जो कॉमन चीजें जो आनी चाहिए वो मैं पूछता स्टार्टर हूँ। पैक तो तुम्हारा पाइथन, नमपाई, scikit-learn, ये सब जो बेसिक फ्रेमवर्क्स है ना, मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क्स, पायटॉर्च, टेंसरफ्लो, इन सबका बेसिक आइडिया आना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें फंक्शन भी याद हो, फंक्शन से नेचर भी याद हो। एवरीबडी लुक्स एट डॉक्यूमेंटेशन, मैं भी खोलता मुझे हूँ भी नहीं यार, डॉक्यूमेंटेशन, है मैं ना? हर बार तो डॉक्यूमेंट्स दैट नहीं। इज नो बिग डील। तुम्हें इंटरव्यू में ये नहीं पूछेगा कि इस फंक्शन का सिग्नेचर बताओ, या अच्छा ये इंपोर्ट टेंसरफ्लो का एसटीएफ क्यों करा, एफटी क्यों नहीं कर दिया, ये सब नहीं पूछेंगे। और मतलब कोई बेसिकली पूछता है तो मत जाना उधर। हाँ, कोई पूछता तो कुछ मत जाना। पूछते हैं मुझसे, कुछ लोगों ने पूछा था, मैं वहां से कहता मैंने कहा दिस इंटरव्यू इज डन। मेरे तुम अगर एक्सपेक्ट करो कि मेरे को याद होगा, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन डेटा साइंस इज दैट तुमने आज कोई मॉडल बनाना है किसी कोड लिख के, वो आज से 6 महीने बाद नहीं चलेगा, हाँ, डेप्रिकेट हो जाएगा वो हाँ, डेप्रिकेट हो जाता है जी। डेफिनेटली। ठीक है भैया, फिर चलो मैंने पाइथन के बेसिक सब सीख लिए, मैंने फ्रेमवर्क जो आप कह रहे थे बेसिक बेसिक वो भी सीख लिए। अब इसके बाद मैं क्या करूँ? अब मेरे को आप कह रहे हो कि फील्ड है काफी सारी, तो हर एक फील्ड के ऊपर अगर हम दो दो तीन चार मिनट अगर हम डिस्कशन करें कि क्या क्या चीजें तुम्हें उसके बाद करनी है, क्योंकि हमें बच्चों को बेसिकली एक ओवरव्यू देना है कि क्या क्या चीजें पॉसिबल है। हाँ, तो अब बेसिक मैंने सीख लिया है, मेरे को डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, हर चीज का ब्रीफ आइडिया है। हाँ, तो बट देन उसके बाद द अब मैं क्या नेक्स्ट स्टेप इज नॉट एक्सप्लोरिंग द फील्ड, द नेक्स्ट स्टेप इज कंपेयरिंग द फ्रेमवर्क। जैसे टेंसरफ्लो के क्या एडवांटेजेस है, पाइथॉन के क्या एडवांटेजेस है, यू हम्म, कंपेयर दोस फ्रेमवर्क, जिससे कि अगर तुम किसी रोल में जा रहे हो एंड यू एंड अप इन प्रोडक्शन, या मॉडल एंड्स अप इन प्रोडक्शन, सो यू नो कि मैं जिस फ्रेमवर्क को यूज कर रहा हूँ उसके क्या डिसएडवांटेजेस है, जिनको जिससे मैं उनको वर्क अराउंड देख सकूँ उनका। द थर्ड स्टेप इज एक्सप्लोरिंग। जो सबसे बड़ी बड़ी फील्ड्स हैं तो डेटा इंजीनियर, एनालिस्ट, एनालिस्ट इज योर एंट्री लेवल फील्ड। हम्म, एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, और क्या डेटा साइंटिस्ट हो गया, मशीन लर्निंग इंजीनियर, फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट हो गया, लीड डेटा साइंटिस्ट इज अ मिक्स बिटवीन मैनेजर एंड डेटा साइंटिस्ट। द हायर यू गो द लेस यू हैव टू कोड। तुम्हारा जितना ऊपर जाओगे तुम इस फील्ड में, उतना तुम्हारा सोचने का काम ज्यादा होगा। यू हैव टू हम्म। हेल्प इन एल्गोरिथम बिल्डिंग। डिवाइसिंग द प्रॉब्लम और पूरा हाँ, एल्गोरिथम। हाँ, हाँ, और तब तूने बेसिक सब सीख लिया ना, तो स्टार्ट विद मेकिंग अ टॉय प्रोजेक्ट। जैसे अब हम एनएलपी में अगर कंप्यूटर विजन की बात करें तो कंप्यूटर विजन में यू कैन स्टार्ट विद क्लासिफिकेशन, डॉग वर्सेस कैट, सबसे सिंपल होता है वो। और थोड़ा उससे एडवांस मतलब लाइक दिस इज अ स्मार्ट वेरी टॉय बेसिक प्रोजेक्ट, और एक थोड़ा उससे एडवांस प्रोजेक्ट लाइक इट्स वेरी इजी से लेकर इजी तक, सब में हर एक में ये बनाओ। अब एनएलपी में इफ आई से कि एबीसीडी क्या होता है, एनएलपी में एबीसीडी क्या था, इफ आई रिमेंबर, आई डोंट बैग ऑफ रिमेंबर। वर्ड्स, बैग ऑफ वर्ड्स। बैग ऑफ वर्ड्स, हाँ, बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल बनाओ। तो उसमें क्या होता है कि तुम एनालाइज सेंटिमेंट एनालिसिस, हाँ दैट्स द मोस्ट यूज्ड टर्म, तुम सेंटिमेंट एनालिसिस करके देखो, तो उससे तुमको चीजें एक्चुअली में क्लियर होंगी। और ठीक है फिर भैया। तुमने सारे फील्ड एक्सप्लोर कर दिए, सीएनएन, कंप्यूटर विजन हो गया, एनएलपी हो गया, तुम डेटा भी तुमको क्लीन करना आ रहा है बढ़िया से, तुम डेटा को हैंडल कर पा रहे हो, एल्गोरिथम लगा पा रहे हो, तुम्हें पता चल रहा है डेटा देख के क्या एल्गोरिथम लगाना है, इंटर्नशिप कर लो, चाहे भले ही फ्री करो। बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर तुम किसी फील्ड में घुस रहे हो, लेट्स से यू बिकम मशीन लर्निंग इंजीनियर, यू नीड टू नो व्हाट द अदर फील्ड्स आर अबाउट, क्योंकि तुम्हें उनके साथ काम करना पड़ेगा। सो यू नीड टू नो व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भैया, तो मतलब इंटर्नशिप रेडी होने के लिए तुम्हारे एक दो प्रोजेक्ट रेडी होने चाहिए, और तुम्हें बेसिक अच्छे से आना चाहिए। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें से तुम हाँ, अब इंटर्नशिप प्लान जैसे कर सकते मैं अभी लास्ट वीक एक इंटर्न हायर कर रहा था, लास्ट वीक ही क्लोज किया हमने एक इंटर्न की अपॉर्चुनिटी, तो उसमें मैं हायर ही कर रहा था इंटर्न। तो आई कैन गो ओवर लाइक व्हाट आई वाज लुकिंग इन एन इंटर्न टू लाइक हैव इन आवर कंपनी। तो उसमें मतलब दैट इज वेरी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट रोल्स,
तो अब फॉर अस इट वाज लाइक उसको पाइथन बढ़िया से आनी चाहिए, एसक्यूएल बढ़िया से आनी चाहिए, बिकॉज लाइक इफ यू आर इन अ लाइक कंपनी, जैसे हमारा बिजनेस का पूरा एनालाइज करना है, तो यू हैव टू ब्राउज द कंपनी का पूरा डेटाबेस, and for that, and that is stored in SQL. If you don't know SQL good, so you can't even extract the data model, तो क्या ही बनाओगे, ठीक है। SQL आना चाहिए, पाइथन आना चाहिए बढ़िया से, और पाइथन की लाइब्रेरीज लाइक numpy, pandas एंड scikit-learn मैंने चेक नहीं किया था, numpy pandas ही चेक किया था, that was enough for me, क्योंकि scikit-learn किसी को इतना आता है, scikit-learn सीखने में दिन लगता है, एक दिन में आ जाता है वो। सही है। तो हमने अब डिस्कस कर लिया कि इंटर्नशिप तक हम कैसे पहुंचे, और उसके बाद जॉब तो इसी तरह लग, हमारी इंटर्नशिप लगी, तुमने 2-3 इंटर्नशिप लगाए, उसके बाद जॉब फुल टाइम तुम कन्वर्ट कर सकते हो या फिर तुम अलग से अप्लाई कर सकते हो, तो यही है जॉब का। तो हाँ, ऐसे कॉलेज में थोड़ा शायद कम रहता है जितना मेरे को ध्यान है, मशीन हम्म, लर्निंग डेटा साइंस वाले जॉब्स का सीन, मतलब हम्म, if I remember right, during our time, like 3-4 companies like Yellow Messenger, Blue Optima, and 1 or 2 other companies visited for the data science profile, that too for machine learning engineer, if I'm not wrong, then correct me if I'm हाँ सही बोल रहा है। बट वन थिंग यू नीड टू नो इज कैट्स एंड डॉग्स तुम्हारे सीवी के लिए कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं करेगा। अब कैट एंड डॉग देख हाँ के मैं फेंक देता हूँ CV। हाँ, जब तुमने से 5-6 टेक्नोलॉजी सीख ली, सपोज तुमने सीख लिया एसवीएम क्या होता है, ट्रीज क्या होते हैं, बाइनरी ट्रीज, देन तुमने एनएन सीख लिया, सीएनएन सीख लिया, सो मेक अ गुड बिग प्रोजेक्ट। एक या दो बड़े प्रोजेक्ट बहुत होते हैं वेयर यू डिस्प्ले एवरीथिंग यू हैव लर्न। अगर तुम्हें डेवलपमेंट आती है तो उसको भी इंटीग्रेट करो, उसको डिप्लॉय करो अपने सोल्यूशन को। बड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए। हाँ, ये एंड डिप्लॉयमेंट वाला चीज रह गया। and you have to know that the people you're competing with might be hackathon winners, might be people who have published research papers in journals or big conferences. So the more you have the better. Hackathon से बहुत visibility मिलती है प्रोफाइल को, that is definitely true. Yeah, even coming in the top 3 is fine. Make a LinkedIn profile which does not say data science enthusiast and उसके आगे enthusiast वर्ड के आगे बढ़ो। अगर तुम्हें डेटा साइंस, देखो एंथुसियास्ट वो होता है जो किसी और फील्ड में है बट ही लाइक डेटा साइंस, बट इफ यू वांट टू गेट इनटू डेटा साइंस यू आर नॉट एन एंथुसियास्ट, यू आर अ डेटा साइंटिस्ट। सो मेक अ गुड लिंक्डइन प्रोफाइल एंड पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन्स, मेक अ टीम। हैकाथॉन्स मतलब विल डेफिनेटली गिव यू द मोमेंटम एंड विजिबिलिटी यू नीड टू बैग एन इंटर्नशिप। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब तू, मतलब मेरी है दन में दोनों की प्रोफाइल लेके वो भी डाल सकते हैं, लाइक इन द क्या बोलते हो तुम वो तो उसको, मैं टैग कर दूंगा, वो कुछ नहीं है, वो तो डिस्क्रिप्शन मतलब टैग कर वो दूंगा। लोगों को एक मिल जाएगा कि अच्छा ऐसा कुछ करते हैं। हम्म। आप लोग की प्रोफाइल देखी थी, काफी खतरनाक तो है वैसे। इतना भी कुछ नहीं है, मतलब किया है, काम वाम करते रहते हैं, काम हाँ, करते रहो, इंटर्नशिप करते रहो, प्रोजेक्ट्स करते रहो। अगर द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज लाइक कंट्रीब्यूट इन एन ओपन सोर्स रिपोजिटरी और एन हाँ, लाइक, और अगर वो तुम्हारा मास्टर में मर्ज हो गया ना, बस तुम्हारी हाँ ऐसे फिर। तुम्हारी ऐप है। मैंने लिंक्डइन में पोस्ट देखा था, एक अंडर ग्रेजुएट का, उसका पांडास के मास्टर में मर्ज हुआ था कोड। हाँ, बस सोच लो, तो एक एक मर्ज बहुत होता है। मतलब वो अगर इंटर्नशिप के लिए हायर हो तो तुम्हें उसको तुरंत हायर कर लेता, कुछ पूछता ही नहीं। वो और क्या, उस भाई उसको पांडास का अंदर बाहर सब कुछ पता है, उससे ज्यादा हाँ डिटेल में किसी को नहीं पता होगी पांडास। ये भी है। तो मतलब मेरे को जितना अभी तक, जितनी अब तक बात हुई, उससे मेरे को ये समझ आ रहा है कि सॉफ्टवेयर में ऐसा है कि तुम डीएसए वगैरह पढ़ लो, तुम्हारा पोर्टफोलियो चाहे कहीं नहीं खाली पड़ा, लिंक्डइन कुछ नहीं किया तुमने, हाँ, तुम्हारी हो कोई भी जाता है। जॉब लग हो सकती जाएगा। है। हाँ, तुम्हारा पास डेटा साइंस में ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं नहीं है, है। बिल्कुल भी डेटा नहीं है। साइंस में तुम्हें हाँ हैकाथॉन अभी लगाने हैं, हाँ, इंटर्नशिप करनी है, ओपन सोर्स करना है, जितना ज्यादा ये करोगे उतनी विजिबिलिटी ज्यादा होगी। तो दो मेन चीज हमने शायद मिस कर दी, एक तो मैथमेटिक्स ऑफ एल्गोरिथम मॉडल्स और दूसरा डिप्लॉयमेंट। हाँ प्लीज मैथ जरूर पढ़ लेना यार, ओहो। यार ये ऐसा नहीं मैथ, होना चाहिए ये हम अलग से क्रेडिट। लिस्ट में डिस्कस कर लेंगे लास्ट वाले पार्ट में, हाँ 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 बिल्कुल। ठीक है। अच्छे से एक बार ये वाली चीज पे डिस्कस करेंगे। अभी हम फिर मूव ऑन करते हैं थोड़े से फन पार्ट में, जिसका नाम है, इसको भी नाम नहीं है, आपकी जर्नीज और एक्सपीरियंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा रैपिड फायर करते हैं। पहला क्वेश्चन, आपकी अभी अभी जॉब लगी डेटा साइंस में दोनों की, तो आपने जॉब लगने से कितनी देर पहले से तैयारी सीरियसली शुरू कर दी थी, आनंद भैया? फर्स्ट सेमेस्टर में शुरू कर दी थी मैंने तो। मैंने सेकंड सेमेस्टर में जनवरी से। बहुत सीरियस लोग आए हैं हमारे पॉडकास्ट पर, मजाक की बात नहीं। अच्छा, अगला अगला क्वेश्चन, आके आपने डीएसए अच्छे से पढ़ा है, आनंद भैया? नहीं, हाँ मैंने पढ़ा है, बिकॉज आई वाज इनटू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था आई डिड अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिव, तो मैंने डीएसए पढ़ा है अच्छे से। ग्राफ्स वगैरह सब अच्छे से?
नहीं 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 नहीं, इतना नहीं किया था, अरे ग्राफ्स तक नहीं किया था। डीएसए में ग्राफ सबसे कॉम्प्लेक्स जो मुझे आता है सेगमेंट्री आता है वो। ठीक है भैया, इतना मैंने पढ़ लिया 2 साल में। कॉलेज में जितना हम अपने दोस्तों के साथ बकचोदी करते हैं, क्या जॉब में भी उतनी बकचोदी हो पाती है? आनंद है। हो जाती है, हाँ उससे आराम ज्यादा, से, उससे कम हो ज्यादा हो जाएगी ना, जाती है। क्योंकि अब तुम्हारे पास पैसा है ना पैसा यार, है ना अपना तुम्हारे पैसा है भाई तुम्हारे पास। पैसा है तुम्हारे पास, तुम समझे नहीं, नहीं। और जितना अगर हमने तुम, आसपास से 1-2 वेब सीरीज देख के जितना हमने जाना है कि जॉब में तो जिंदगी बर्बाद है, ऐसा सुना है हमने। वो तुम्हारी जॉब पे डिपेंड करता है ना। अब अगर तुम टीसीएस में 9 to 5 अपनी बजवा रहे हो तो ऐसे नहीं चलेगा ना। अब तुम्हारी लाइफ थोड़ी चिल भी होनी चाहिए। तुम्हारे पास अच्छी जॉब है, अगर अब तुम्हारे रूममेट्स भी तुम्हारे अच्छे हैं, जैसे मैं तो अपने दोस्त के साथ रहूंगा, आज के साथ रहूंगा गुड़गांव में। हम्म। वो अपना तो कभी जब, और सेम कंपनी होगी हमारी, जब मन करे ट्रिप पे निकल गए, जब मन करे बाहर चले गए, तो ऐसा नहीं है। और अब जब फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाती है ना, तब बहुत ऐश होती है यार। घर पे पिताजी से पूछना नहीं पड़ता तुमको, अपने पापा को हाँ फोन पे पापा पैसे चाहिए, नहीं मैंने पापा को पापा आज मैं यहाँ हूँ। सेवेंथ सेमेस्टर में आई वाज अ रिमोट इंटर्न, सॉरी कौन सा यार, फोर्थ ईयर, हाँ 7th सेमेस्टर में आई वाज अ रिमोट इंटर्न। हम्म। पूरे 4th ईयर में 7th सेमेस्टर में मैंने एक भी दिन ना लंच किया हॉस्टल से, ना डिनर किया हॉस्टल से। ऐश होती है जब तुम्हारे पास पैसा है। मैं रिमोट इंटर्न था, मैं रोज जोमेटो से मंगवाता था लंच और डिनर, अपना ब्रेकफास्ट करता था, ये मेरे साथ अच्छा। जब मेरा शुरू हो गया था ये 7th सेमेस्टर में, जितनी एलिवेट में मैं पूरे 4 साल नहीं गया ना, 3 साल, उतने में एक सेमेस्टर में चला गया। चला गया प्यार से भाई। हफ्ते में 3 दिन एलिवेट गए, बस पैसा ही पैसा होता है भाई, कुछ करना होता नहीं तुमको। हाँ ये तो अगर प्लेसमेंट पहले से अरे, रखी ये हो तो तो आप बहुत ऐश कॉलेज की होती है। बात करो ना, ये तो अभी भी कॉलेज की बात करो, 7th सेमेस्टर। मैं हम्म। कह रहा कॉलेज खत्म होने के बाद। हाँ क्यों नहीं होती। दिल्ली में जब मैं बैंगलोर में था मैंने खूब ऐश करी भाई, 2 महीने। अभी मैं जनवरी फरवरी मार्च में वापस आ गया था घर में। खूब ऐश करी मैंने, दोस्तों से मिला जाके, शॉपिंग करी, लड़की घुमाई, सब करा। तो लास्ट ऐसा टाइम नहीं है कि एकदम लाइफ डेड हो जाती है जॉब के बाद, कुछ वो नहीं होता तुम्हारी है, जॉब पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी इसीलिए बोल रहे जॉब हैं जो तुमको अच्छा लगता है वो करना, नहीं तो तुम्हारी जो तुमने लगे। सीरीज में देखा है ना वही होगा। हाँ मतलब दिल्ली, मेरा दिल्ली में ऑफिस है, तो मतलब मेरा दिल्ली में सीपी में ऑफिस है, तो वहां पे कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है जो मैंने ट्राई नहीं किया हो। महंगा से महंगा रेस्टोरेंट, महंगी से महंगी जगह गए हैं, घूमने गए हैं, घुमाने, सब सब होता है, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। और मेरी कंपनी थोड़ी चिल भी है, तो चीजें सेट हो जाती हैं। अच्छा, वो मतलब आपकी जॉब के वो आवर्स होते हैं 9 to 5 वाला, वैसा होता है कि आपके नहीं है? मेरा नहीं है, नहीं नहीं मेरा नहीं, वो कंपनी कल्चर अब मेरे ऑलमोस्ट को वो बॉयल डाउन पसंद। हो गया है इस पे कि एम्प्लॉय सेंट्रिक रखो चीज को। एम्प्लॉय को बोलोगे मुझे बस ये चीज चाहिए भाई, तू चाहे लंदन में काम कर चाहे अंटार्कटिका में जाके काम कर, मुझे बस ये चीज बनी बनाई चाहिए। हाँ तो वो एम्प्लॉय के ऊपर है, वो हाउ मेनी आवर्स ही पुट्स इन, बट देयर आर सम कंपनी दैट एक्सपेक्ट यू टू पुट इन द आवर्स 9 to वो 5 9 to कंपनी 6। जैसे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो टीसीएस वगैरह, वो मास रिक्रूटर जो है, वो ऐसा काम करते नहीं, सैमसंग भी करती है। सैमसंग भी करती है, सैमसंग आल्सो एक्सपेक्ट्स यू टू क्लॉक इन द आवर्स। सैमसंग में तुम 1 मिनट पहले निकल जाओगे, तुम्हारा हाफ डे लग जाता है। 40 आवर्स 5 डेज होता है ना शायद 40 सैमसंग। इयर्स होता है। हैं काफी ज्यादा। देयर आर सम कंपनीज हु डज दैट, लाइक बढ़िया कंपनीज होती है नहीं करती, रिस्पेक्टिव ऑफ द स्केल, रादर इट कैन बी अ स्टार्टअप, इट कैन बी अ मीडियम स्केल और अ बिग कंपनी, बट बढ़िया कंपनी है, उनका वर्क कल्चर अच्छा है, तो वो ऐसा नहीं हाँ करेगा। स्टार्टअप में बहुत जैसे कल मेरा आजकल मेरा स्टार्टअप्स में जनरली सैटरडे वर्किंग होता है, तो कल मेरा सैटरडे वर्किंग था। मैंने रात के 12 बजे के बाद काम किया आराम से। कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे ऊपर कि नहीं तुम्हें साला 9 बजे उठ के काम करना पड़ेगा, नहीं ऐसा। नहीं ऐसा, मेरा को मंडे से किसी दिन छुट्टी लेनी है, कभी छुट्टी, कुछ भी काम नहीं करना, कोई बात नहीं, ले लो, काम पूरा कर देना। तो बाकी चाहे टाइम भी है, जैसे एक तो हो गया दोस्त वाला जितना जो जॉब वाला काम है, बाकी टाइम एक तो चिल कर सकते हैं। दूसरी कोई ऐसे इंटरेस्टिंग चीज जो आप कर रहे हो कि करियर डेवलप करने के लिए, या फिर कोई ऐसी चीज जो आप बताना चाहते बुक्स पढ़ो भाई। हो? कौन सी हाँ, ये बुक? देखो यार, ये देखो मैं आजकल ये पढ़ रहा हूँ, जस्ट लिखा हुआ है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल्स बाय रे डालियो। इसमें क्या है भैया, हमने जाना सुना नहीं इसके बारे रे डालियो की एक इकलौती ऐसी कंपनी है पूरे वर्ल्ड में जो कि 2008 का मार्केट क्रैश झेल पाई थी। तो उसकी इन्वेस्टमेंट फर्म थी, वो पूरा मार्केट क्रैश झेल पाई थी, वो पूरा बताता है कि उसने कैसे किया, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, कैसे कंपनी बनाता है वो, ऊपर से वो डेटा को कैसे यूज करा था उसने अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म को चलाने के लिए, और अपनी लाइफ, अपनी उसकी लाइफ भी पूरी सब कुछ कैसे चलाने के लिए, तो इट्स सॉर्ट ऑफ दैट। बुक्स Plus, पढ़ो जो तुम्हारा data जो तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल है ना, उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ो। जैसे नेगोशिएशन पे किताब पढ़ो, नेवर स्प्लिट द डिफरेंस, 0 to 1 पढ़ो पीटर थिल की। यू नीड टू हैव अ वेरी ब्रॉड आइडिया
कि वर्ल्डली अफेयर्स में चल क्या रहा है। न्यूज़ पढ़नी बहुत जरूरी है भाई। देखो जब तुम अडल्टहुड में जा रहे हो न्यूज़ पढ़नी जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दैनिक जागरण मत पढ़ना हाँ, प्लीज। न्यूज़ भी अच्छी वाली ना, हमारे टीवी पे तो खतरनाक एंड खतरनाक। मेक श्योर यू डोंट जस्ट रीड लेट्स से लेफ्ट विंग न्यूज़, तुम राइट विंग न्यूज़ भी पढ़ो इवन दो यू डोंट एग्री विद इट। तुम्हें दोनों पर्सपेक्टिव होना बहुत जरूरी है। बुक्स में यू नीड टू रीड हाउ टू डील विद पीपल, उसके लिए तुम वो पढ़ लो साइमन सिनेक की बुक होती है काफी इस पे। हाँ, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, वो अच्छी किताब है, मैंने सुना है। देन देयर इज 12 रूल्स फॉर लाइफ बाय जॉर्डन पीटरसन, ये सब पढ़ो। हाँ, ये पढ़ी है मैंने, दोनों पढ़ी है, रिसेंटली खत्म करी है 12 रूल्स ऑफ लाइफ, सही बुक है। Recently बस थोड़ा जैसे ये पढ़ रहा है, क्या नाम है, प्रिंसिपल्स पढ़ रहा है, मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ, और फिक्शन तो मेरे से पढ़ी नहीं आती, सीधी बात बता। मुझसे भी नहीं पढ़ी जाती। I cannot आई do हेट फिक्शन, मतलब नो ऑफेंस टू एवरीवन यार एनीवन। फिक्शन में सबसे बड़ा कैवियट है कि तुम्हें आज देखो, तुमने अगर 100 पेज पढ़े, तुम्हें पूरा इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है, टिल देयर आई एम विद इट। उसके बाद अगर तुम नेक्स्ट डे पढ़ रहे हो तो तुम्हें वो 100 पेज पूरे याद होने चाहिए कि चल क्या रहा था वहाँ पे। तुम्हें वही बेसिकली वो सेव करके जाना है, उसको उठाना है वहाँ और से। यार मेरे लिए थोड़ा ये लिमिटेड स्पेस है। हाँ, मेरे लिए बहुत लिमिटेड स्पेस है वो चीज़। अच्छी अच्छी चीज, और डेटा साइंस की चीजें से हमेशा अप टू डेट रहना, ब्लॉग्स पढ़ो, ट्विटर पे लोगों को फॉलो करो, क्योंकि बहुत चीजें चेंज होती रहती हैं। हाँ, रीड केडी नगेट्स, उबर का ब्लॉग है, गूगल का ब्लॉग है, फेसबुक का ब्लॉग है। गूगल, फेसबुक, उबर डोंट पोस्ट वेरी ऑफन, बट व्हेन दे पोस्ट ना, इट इज अ वेरी बिग डील। उबर ओपन सोर्स इज बिग टाइम। उबर इज वेरी बिग ऑन गिविंग। उबर आजकल आईपीओ के बाद काफी दानवीर हो गया। हाँ, तानवीर हो गया एक्चुअली। चलो उबर के बारे में बात कर लेंगे, मैं हाँ, कंट्रोवर्सी। अच्छा, ये वैसे काफी अनएक्सपेक्टेड आपका रिप्लाई बैक आया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना, कि जितना मैंने लोगों से सुना है कि हाँ कॉलेज में मेरी जिंदगी थी, कॉलेज वाले पल याद आते हैं, ऐसी बातें करते लोग। आपका अलग ही सीन है, मजा आ यार रहा है। हम वो काम कर रहे हैं जो हमको पसंद है। पसंद है, हाँ। दैट्स द डिफरेंस। अपन ने कॉलेज में घिसी, नो डाउट, पर कॉलेज में एंजॉय भी बहुत किया यार। बहुत एंजॉय किया मैंने कभी सीजीपीए को सर पे चढ़ा के नहीं रखा, ठीक है, सीजीपीए इज अ थिंग बट इट इज नॉट द थिंग दैट कंट्रोल माय लाइफ। मेरे सीजीपीए भी है। हाँ, मुझे पता था ये हाँ, मेरी 8.1 है शायद, 8.1 है 8.2। मेरी लास्ट सेमेस्टर तक 7.83 थी। 8.7। हाँ, मेरी 7.83 थी लास्ट सेमेस्टर तक, बट इस सेमेस्टर में मेरा 10 लग गया। तो आई थिंक 8 प्लस तो हो गया डेफिनेटली, बट ये याद नहीं कि 8.1 है 8.2 है। वैसे कभी माथा बच्ची नहीं करी हमारा गोल। अरे मैं बताता हूँ नंबर कैसे लाते हैं। देखो एमएससी में हमारा एमएससी तक 25 नंबर है, ठीक है। हमारा गोल होता था डबल डिजिट नंबर लाने हैं, हाँ 10 प्लस, और तुम्हारा बी लग जाएगा प्यार से। इंटरनल में तुम फुल लगवा लो, ईएसटी में जाके, ईएसटी में तुम्हें 50% पेपर एटलीस्ट ठीक करके आना है, बस हमारा बी लग जाएगा प्यार से। सही है। डबल डिजिट टेक्निक। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, अब जैसे तन्मय और हम दोनों एएनसी में थे, तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते थे कोई नहीं पढ़ता। जैसे हमारा एक सब्जेक्ट हुआ करता था मॉस, सीमॉस, पता नहीं उसका नाम क्या था, उसमें सीमॉस पढ़ाते थे अपने को, वो कोई नहीं पढ़ता था, उसको थोड़ा सा पढ़ लो ये लग जाता। स्ट्रेटेजी नहीं आनी चाहिए। मतलब मेरे को हर सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो कोई नहीं पढ़ रहा होगा, ठीक। अब उसको थोड़ा सा तुम पढ़ लोगे, ए तो तुम्हारा कहीं नहीं गया। And this is बाकी Thapar सब्जेक्ट specific. में भी This is Thapar specific हाँ, advice. जैसे थापर स्पेसिफिक एडवाइस, बाकी कहीं और ऐसे इलेक्टिव से दूर रहो जिसमें टॉपर्स। ऑफर वाले बैंक वगैरह करने गए। ऐसे इलेक्टिव से दूर रहो जिसमें टॉपर्स घुस रहे हैं। डोंट एक्सपेक्ट टू स्टडी एन इलेक्टिव एंड गेट इनटू डेटा साइंस। ऐसा नहीं कि अगर तुम्हारे सिलेबस में लिखा है मैंने न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ा तो तुम्हारे को बहुत भाव मिलेगा। मैंने नहीं लिया था, मेरा नेटवर्क सिक्योरिटी था इलेक्टिव। मेरा भी नेटवर्क सिक्योरिटी। मैंने भी वही पढ़ने का मन नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमने, अरे जर्नी के बाद, हाँ आपकी एक स्टोरी अगर आप शेयर करना चाहते हो कॉलेज की, कोई जर्नी अपनी। कॉलेज की सबसे बढ़िया कहानी ये, मैंने लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम, 7 सेमेस्टर का एग्जाम, हमारे शायद 5 सब्जेक्ट रहते थे, 3 एग्जामों में भंड था, पूरा भंड था। एक दिन पहले हमने पूरे मस्त पार्टी किया, दारू पिया, सुबह तक हैंगओवर नहीं उतरा, ऐसे ही टहलते टहलते चले गए एग्जाम दिए और आ गए। मतलब उसमें ऐसा होता था कि पार्टी शाम को बैठे, रात को पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, रात को पढ़ रहे हैं अपना, मतलब क्योंकि एक दिन पहले पढ़ते ज्यादातर, अब एंड्स में मतलब ठीक है पढ़ रहे हैं अपना, और मन करा चलो लास्ट सेमेस्टर में कुछ करना तो था नहीं, हमने कहा ठीक है, अब अपन ने अरेंज कर लिया कहीं कहीं से, वो हम तुमको नहीं बताएंगे कैसे, ठीक कर लिया, और बस फिर तो पार्टी एक बार शुरू हो जाती है फिर तो बंद होती नहीं है। और हम जितने भी दोस्त लोग थे हम सब एम हॉस्टल में थे, तो
मस्त पार्टी वार्टी करते थे, वहाँ बालकनी होती है बढ़िया, कुछ दिखता भी नहीं है वहाँ से। मेरा था जब स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जीत के आए थे, शॉर्टली आफ्टर उसका एग्जाम था माइक्रो प्रोसेसर का, और भाई ऐसा विन था वो, ऐसा विन था वो, फिर वो जीत की खुशी में ना कुछ पढ़ा नहीं गया हमसे। हमने फिर एक दिन वो था ना वन नाइट फाइट, वो लगाया, वो उससे भी कुछ बात नहीं बढ़ी। हमने सुबह 6 बजे अपने घर वालों को फोन किया, बोला हम एग्जाम नहीं दे रहे, हम रीटेस्ट देंगे। हमने फिर वो एग्जाम फुल्ली नोइंगली छोड़ दिया, एंड देन वी गेव दी, वो क्या बोलते हैं उसको, रीटेस्ट का हमारा कोई स्पेसिफिक वर्ड होता है ना। हाँ, क्या पता नहीं क्या होता है, भूल गया यार, काफी बेकार हाँ, हो गया ये वाली हम मेमोरीज एग्जाम हाँ वाली। तो रीटेस्ट दिया उसमें, उसमें मेरे आए थे कुल मिला के 6 नंबर 25 में से। ऑक्सी हाँ, ऑक्सी ऑक्सिलरी दिया था मैंने, 6 नंबर आए थे मेरे 25 में से एमएसटी में, एक और काफी बढ़िया था फर्स्ट और मैं पास हुआ था जस्ट एकदम। वो तो ईएसटी में मार्किंग बहुत लीनियंट हुई थी, वो तो दिख रहा था कि लीनियंट मार्किंग हो रखी है। माइक्रो प्रोसेसर में तो हालत बुरी कर दी थी हम लोग, बहुत बुरी हालत हो गई थी, मेरा 40 नंबर माइक्रो में पास प्रोसेसर था हमारा एक एनवायरनमेंट हुआ हुआ। हमारा। और अगर मार्किंग थोड़ी स्ट्रिक्ट होती ना, थोड़ी सी मतलब जरा सी भी स्ट्रिक्ट कर देते ना, मैं बिल्कुल जस्ट पास होता, बिल्कुल 33.5 34 नंबर से पास होता मैं। वो तो बच गए, उनको पता था कि इस बार कुछ होने नहीं वाला था, लीनियंट मार्किंग करो ईएसटी में। एक काफी बढ़िया था, हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात है ये, हम लोग गए थे पार्टी करने फर्स्ट सेमेस्टर में, गए पार्टी करने की एक ही 2 जगह है अपने तापड़ में, तो पार्टी वार्टी करके रात को आ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, 10 साढ़े 10 बज गए थे, और 10 साढ़े 10 बजे तुमको एंट्री तो मिलती नहीं है, तो अब क्या करें, अब गार्ड तो है नहीं, अब गार्ड को देखो कॉलेज वालों के पास सबसे बड़ी पावर क्या होती है, घर पे फोन तुम्हारे घर पे फोन करता है, डन, ठीक है। अगर घर वालों को पता है कि तुम पार्टी करने गए हो, अगर तुम्हारे घर वालों को प्रॉब्लम नहीं है तो वो कुछ नहीं उखाड़ सकते हो तुम्हारा। और क्या, वो क्या करे, अब कैप्टन हमारे यहाँ हेड है जो हमारे, ठीक है, तो वो आते हैं कि अब तुम्हारे घर पे फोन कर दूंगा मैं, ये कर दूंगा वो। मैंने कहा सर रुको, उस टाइम अपन पूरा फर्स्ट सेमेस्टर था, पूरा आउट, ठीक, तो मैंने कहा सर रुको, आप क्यों करते हो, मैंने फोन निकाला, मैंने कहा पापा सर आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो कैप्टन होता है, हाँ सर आपका बेटा जो है ऐसे रात को आ रहा है 10:30 बजे पार्टी वार्टी करके, ये मतलब ऐसे चलेगा नहीं, तो पापा बोलते हैं तो मुझे पता है, आपको दिक्कत है क्या कोई? कह रहे नहीं सर कुछ हो जाएगा, तो कह रहे तब हो जाएगा, तब की तब देखेंगे, अब सब चल। तो भाई उसका 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 चेहरा खत्म, मैंने कहा अब क्या करोगे? सेम मेरा भी सेम रहता है, बता के जाता हूँ हमेशा, भाई बता के जाओ घर पे कि बता के पार्टी जाओ। करने जा रहे हैं यार, लेट आएंगे, बात खत्म, फिर तुम्हारे पे सर पे तलवार ही टंगी होगी। क्या कर सकता, कोई कॉलेज में कोई घर पे फोन करने के अलावा उनके पास कोई और अथॉरिटी नहीं है। हाँ, अब हम आते हैं पॉडकास्ट के आखिरी पार्ट पे, जिसमें हम शेयर करेंगे कुछ डेटा साइंस से रिलेटेड इनसाइट्स। हाँ भाई देखो, साइकिल लाइन से मॉडल बनाना इज नॉट डेटा साइंस। 4 लाइन का मॉडल बनाने में तुमको सिर्फ 4 घंटे लगते हैं सीखने में, तुम अगर वो कर रहे हो तो डोंट एक्सपेक्ट एनीवन टू गिव यू एनी फक, तो उठा के फेंक दिए जाओगे, ठीक है। राइटिंग द, एक लाइन याद रखना भाई, राइटिंग द कोड फॉर द मॉडल इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बट इंप्रूविंग द मॉडल इज डेटा साइंस। कोड कोई भी लिख सकता है, सोच सब नहीं सकते। हाँ, सोच, ये पैसे हमेशा जितना ज्यादा तुम सोचोगे ना, मतलब ये तुम्हारी कॉर्पोरेट लाइफ का एक रूल है, तुम जितना ज्यादा सोच रहे हो अपनी जॉब के लिए, तुम्हें उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। कोड लिखने के लिए बहुत लोग मिल जाते हैं। प्लीज मैथ्स जरूर पढ़ लेना, अगर तुम मैथ्स एमएल एल्गोरिथम वाली, वो कॉलेज वाली मैथ्स नहीं, मैथ्स 1 मैथ्स 2, वो उनकी बात नहीं कर रहा मैं, जो एमएल एल्गोरिथम में मैथ्स यूज होती है, तन में को थोड़ा सा लाइट डाल तू भी इस पे। जैसे सपोर्ट वेक्टर मशीन है, यू नीड टू नो कि उसके कोई एल्गोरिथम तुम पढ़ रहे हो, उसका डेरिवेशन आना चाहिए तुमको। रट्टा नहीं मारना, डेरिवेशन तुम्हें इनसाइट मिल जाएगी कि एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है। हाँ, एक्चुअल में एल्गोरिथम तुम्हें कोई इंटरव्यू नहीं बोलेगा कि बैठ के ग्रेडिएंट डिसेंट डिराइव करो, नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए कि ग्रेडिएंट डिसेंट एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। जैसे मान लो तुम सपोर्ट वेक्टर मशीन यूज कर रहे हो, उसमें तुम्हें एनोमली डिटेक्शन करना है, तो सपोर्ट वेक्टर मशीन में हर डेटा पॉइंट से एसोसिएटेड एक चीज जिसको बोलते हैं लैग्रांजियन। लैग्रांजियन जितना ज्यादा हाई होगा उतना ज्यादा वो अनोमली तरफ टेंड करेगा। मान लो लैग्रांजियन एक डेटा पॉइंट का कुछ ज्यादा ही हाई है, तो वो अनोमली होगी तुम्हारी। और ये तुम्हें सिर्फ ऊपर से पढ़ के नहीं पता लगेगा, तुम डिराइव करोगे चीजों को तो ही तुम्हें पता लगेगा कि हर डेटा पॉइंट एसोसिएटेड लैग्रांजियन होता है। एंड डोंट जस्ट रिलाई ऑन डीप लर्निंग। डीप लर्निंग जस्ट अ टूल, कभी ना कभी वो भी अपडेट हो जाएगा। मोस्ट अगर ना हो तो अच्छा है, ना हो जाए तो भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, मैं टेक्नोलॉजी आती है। डोंट जस्ट रिलाई ऑन डीप लर्निंग टू मेक योर करियर।
तन्मय का swag। डोंट जस्ट रिलाई ऑन डीप लर्निंग टू मेक योर करियर। वो बिल्कुल रिएक्ट जैसा है, वो भी कभी ना कभी ऑडिट हो जाएगा। और भी चीजें पढ़ो अपनी फील्ड स्पेसिफिक, जैसे कंप्यूटर में तुमने मान लो डीप कंप्यूटर में डिसाइड कर लिया, उसमें तुम पढ़ो कि डीप लर्निंग क्या ऑफर करता है, मशीन लर्निंग जो क्लासिकल एल्गोरिथम्स है वो क्या ऑफर करते हैं, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या ऑफर करता है। ऐसे कंप्यूटर विजन पढ़ो, बट उसमें सिर्फ एक बबल में मत पढ़ो, बाकी चीजें भी पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे तन्मय ने सबवर्ट वेक्टर मशीन के बारे में बताया, वो बहुत से लोगों के ऊपर से गया हुआ है, ऐसे छू के भी नहीं गया होगा। वो इसलिए नहीं गया क्योंकि तुमने उनका कुछ पढ़ा ही नहीं है। तुमने सबवर्ट वेक्टर पे हो सकता है 10 प्रोजेक्ट बनाए हो, तुमने उसको यूज किया हो, बट अभी वो ऐसे गया होगा क्योंकि तुम नहीं पढ़े। और तुमने अगर नहीं पढ़ा तो तुम सपोर्ट वेक्टर मशीन को नॉर्मली में नहीं यूज कर पाओगे। और बहुत बार चीजें की जरूरत इसलिए पड़ती है ऐसी क्योंकि तुम्हारे पास सिस्टम ऐसा नहीं होता प्रोडक्शन में कि तुम एक बड़ा डीप लर्निंग मॉडल चला पाओ, क्योंकि बड़ा डीप लर्निंग मॉडल चलाने के लिए बहुत पैसा लगता है, बहुत रिसोर्सेज लगते हैं। तुमको एक एमएल एल्गोरिथम ही लगाना पड़ेगा उस टाइम पे, तुम्हें अगर रियल टाइम रिजल्ट चाहिए, बहुत सारी चीजें। एंड द थिंग विद क्लासिकल एल्गोरिथम है तो उसमें एक्सप्लेनेबिलिटी है। हाँ, न्यूरल नेटवर्क में कोई एक्सप्लेनेबिलिटी नहीं है, कोई वो कंप्लीट ब्लैक बॉक्स है। वो तुम्हें बस चल गया, वो हाथ जोड़कर आरती करो उस मॉडल की। पर क्लासिकल एल्गोरिथम में सपोर्ट वेक्टर मशीन, बाइनरी ट्रीज, इनमें एक्सप्लेनेबिलिटी है, तो तुम डीबगिंग बहुत इजी हो जाती है उससे। ठीक है भैया। और आप डिप्लॉइंग की बात कर रहे थे, डिप्लॉइंग हाँ यार, तुमने मॉडल बनाया, हमको क्या पता, मुझे तो पता नहीं, मेरे को ना कोड पढ़ना आता। मेरा अब कोई तुम्हारे कंपनी का सीईओ है, उसको थोड़ा ना पढ़ना आता है कोड, बट उसको डेटा देखना आता। तुम उसको ग्राफ दिखाओगे दिखेगा, तुम उसको चीजें बताओगे कि हाँ ये ऐसे चीजें दिखाओगे तो दिखेगा। तुम्हारा मॉडल कितना भी अच्छा हो, इफ यू कांट प्रेजेंट इट टू पीपल, टू जनरल पब्लिक, उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग, अब देखो तुम अगर कॉर्पोरेट में जाओ तो एचआर जो होती है प्रोफाइल, वो शॉर्टलिस्ट करती है लोगों को सबसे पहले, ठीक है। एचआर को कोडिंग का घंटा नहीं आता, दे आर नॉट मेंट टू डू दैट। मतलब बहुत से एचआर्स को आता है, उनको ट्रेनिंग भी दी जाता है, बट जनरली लोगों को वो कोडिंग स्पेसिफिक नहीं होती। तुमने बताया हाँ मैंने ये कोड है देख लो, दे कांट अंडरस्टैंड योर गिटहब रिपॉजिटरी के सारे कोड। बट इफ यू कैन मेक अ सिंपल प्लॉटली का रिप्रेजेंटेशन, तो उसको डिप्लॉय कर दिया, फ्लास्क के पीछे ले जाके, तो सबको समझ में आ जाए कि हाँ ये चीज कर रहा है। तुम उसको रिप्रेजेंटेबल बना पाओगे लोगों के लिए। एंड इफ यू कैन मेक योर डिप्लॉयमेंट इंटरैक्टिव, जैसे अनंत ने बोला प्लॉटली से तुम इंटरैक्ट कर सकते हो, सबसे बेस्ट वही रहता है। सही है। और कोई चीज आप शेयर करनी पड़ेगी? मेरे को नहीं, बस भाई इतना ही है। अगर हाँ एक चीज और, पैसों के पीछे मत भागना। तुम्हें अगर डेटा साइंस में मजा नहीं आता है तो तुम्हारी जिंदगी भी वही होगी, 9 to 5 काम कर रहे हमारी तरह जॉब में चल नहीं होगा। करियर की हम लोग शुरुआत में कभी पैसा मत देखना, करियर की शुरुआत में हमेशा लर्निंग देखना। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू डेटा साइंस, आई वुड सजेस्ट अप्लाई फॉर स्टार्टअप्स। शुरू के 1-2 साल स्टार्टअप में काम करो, तुम्हें अच्छी खासी समझ में आ जाएगी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है और क्या तुम्हारे से एक्सपेक्टेशन होती है लोगों की। एवरी डेटा साइंटिस्ट नीड्स टू नो हाउ टू राइट लीन कोड। उसके लिए तुम्हें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आना जरूरी है। ब्लॉक डायग्राम्स बनाना, क्लास डिजाइन करना, कोड डिजाइन करना, एल्गोरिथम डिजाइन करना, ये सब बनाना बहुत जरूरी है। तुम्हें स्टार्टअप में अच्छे समझ में आएगा ये, और स्टार्टअप में वाइड अरे ऑफ एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड यू विल बी एबल टू वर्क विद पीपल that are way more experienced than somebody who, जैसे तुमने Amazon में काम किया, तुम्हारा जो सीनियर होगा कितना 5 साल एक्सपीरियंस होगा ना, बट स्टार्टअप में जो फाउंडर होगा वो बहुत हाई कैलिबर का बंदा होगा ना, उससे तुम्हें डायरेक्टली काम करने को मिलेगा। दैट इज वन बेनिफिट ऑफ डूइंग स्टार्टअप। बट डोंट रन आफ्टर मनी, पैसा आ जाएगा यार, पैसा आ जाए स्टार्टअप्स में। ये बात तन्मय की एकदम सही है। ऐसे ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो उनको कभी Amazon, तुम बड़ी कंपनी में जाओगे कभी बात करने को नहीं मिलेंगे, और यहाँ पे यू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट टू दोस पीपल। मतलब फोर्ब्स 30 जैसे लोग मिलेंगे, गूगल के का हेड्स मिलेंगे, मतलब तुम ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों से बात करने को मौका मिलता है, और डायरेक्टली। अच्छा भैया, तो ऐसा है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं इस टाइम पे कॉलेज वाले हैं, ये कई हैं जो जिन्होंने फर्स्ट ईयर में अभी ज्वाइन ही किया है, फ्रेशर, सेकंड ईयर वाले भी हैं और थर्ड ईयर वाले भी। तो आपके अकॉर्डिंग अगर डेटा साइंस एज अ करियर ऑप्शन चूज करना है, तो फर्स्ट और सेकंड ईयर तो चलो हम मानते हैं कि बहुत टाइम है बच्चों के पास, तुम अच्छे से अपना पोर्टफोलियो वगैरह बना लोगे। और काफी बच्चे जो थर्ड ईयर में आके सीरियस होते हैं, तो उनके लिए क्या राय है कि उनको अभी डेटा साइंस स्टार्ट करना चाहिए? अगर तुम्हें डेटा साइंस में जाना है, तुमको मजा आ रहा है, सबसे पहले तो देखो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मजा नहीं आ रहा है, सोचो मत, दिमाग से निकाल के उसी टाइम फेंक दो, ठीक है। मतलब तुम ये बात एकदम जान लो कि पैसा कुछ नहीं, इतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। और मतलब तुम देख लो, तुम खुद देखा होगा उन्हें, काफी लोग मजे नहीं करते अपनी जॉब में, उनकी लगी होती है यार, गए थक गए ये हो गए। मेरे को जॉब से आता हूँ, मेरे को थकान इतनी फील नहीं होती, मैं फिर पार्टी जाके कर पाता हूँ, इतनी एनर्जी भी होती है। तो तुम जो चीज कर रहे हो बढ़िया लगना चाहिए, ठीक। और ऊपर से अगर तुम थर्ड ईयर में हो, तुम्हें डेटा साइंस में जाना है, तो स्टार्ट विद मशीन लर्निंग इंजीनियर, बिकॉज
और एंड बाय सेइंग दैट आई एम अज्यूमिंग तुमने थर्ड ईयर में तो सॉफ्टवेयर डीएसए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तो करी होगी। अगर वो भी नहीं करी है, तुम थर्ड ईयर में आ गए हो और तुमने कुछ भी नहीं किया, ना डीएसए पढ़ा है, ना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पढ़ी है, ना पाइथन पढ़ा है, ना ही वेब डी, कुछ भी नहीं पढ़ा है भाई, चुपचाप डीएसए डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ लो, कंपनी आएंगी, सीपी करो, कंपनी आएगी, उठा लो ये उठा के ले जाएगी। डेटा साइंस के लिए इफ यू आर इन योर थर्ड ईयर एंड यू वांट टू गेट इनटू डेटा साइंस, तो फर्स्ट और सेकंड ईयर में कुछ ना कुछ किया होना चाहिए। इट कैन बी सीपी, इट कैन बी बैकएंड डेवलपमेंट, कैन बी फ्रंट एंड डेवलपमेंट। हाँ, तो जो बिल्कुल मतलब जिनको कुछ नहीं आता है वो थर्ड ईयर में अगर आ गए हैं तो उनको हाँ। डीएसए करना चाहिए, क्योंकि कंपनी आ जाएगी, आएगी। तो ऐसे वो एक साल हाँ, कुछ करें because- वो ना प्लेसमेंट की ना हो, रो रहे हो फिर। हाँ हाँ, इसका क्लियर कट एक्सप्लेनेशन है यार। एक एल्गोरिथम मास्टर करने में ना तुमको एटलीस्ट 3-4 मंथ्स लगेंगे एटलीस्ट। बिल्कुल मास्टर एकदम इन एंड आउट लाइक द बैक ऑफ योर हैंड पता होना चाहिए एल्गोरिथम। और ऐसे तुम्हें 5-6 एल्गोरिथम पता होने चाहिए बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर, जिससे कि तुम्हें अप्लाई कर सको कंपनी में फोर्थ ईयर में आके। तुम एक साल में यार या तो एल्गोरिथम मास्टर करोगे या प्रोजेक्ट्स बनाओगे, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। तुमने एक एल्गोरिथम मास्टर किया, उसमें एक प्रोजेक्ट तो नहीं बनाओगे ना। एक एल्गोरिथम एक प्रोजेक्ट बना दिया, वो तुम्हारे सीवी के लिए कुछ नहीं करेगा यार। तुम कम से कम 5 एल्गोरिथम मास्टर करो, फिर जाके प्रोजेक्ट बनाओगे ना। और वो प्रोजेक्ट बनाने में तुमको टाइम लगेगा। आई एम होपिंग कि अच्छा प्रोजेक्ट होगा वो, कि 1 महीना तुमको लगेगा प्रोजेक्ट बनाने में, तो वो टाइम चला गया तुम्हारा बेसिकली। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग अगर आप थोड़ा देर हो गए हैं, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आ गए हैं, थर्ड तो ईयर में आप आके तुम चमके हो एकदम, तो चुपचाप हाँ, डेटा then if you want to get into data science, look for a job। जैसे मान लो रैपिडो में घुस गए तुम, तो अगर तुम्हारे पास डेटा साइंस एक्सपीरियंस है, तो when Rapido makes their data science team, they will prefer you during your job। gather data science experience, take up courses, study। रैपिडो भी बना रहा है अपनी डेटा साइंस टीम, वो अभी हाँ, हाई पे काफी। तो वो तुम सबसे पहले अंदर ही देखेंगे ना किसको आता है, जैसे कि एफर्ट ना डालना पड़ेगा फालतू में। फिर रेफरल पे जाएंगे, फिर हायर करना शुरू करेंगे थर्ड पार्टी सोर्सेज से। ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर कर लिया है। हाँ, एक क्वेश्चन था, आपके अकॉर्डिंग डेटा साइंस में कितना स्कोप है? डेटा साइंस कितना स्कोप है? बहुत स्कोप है। बहुत स्कोप है। ये हुई हमारी सेल्फ प्रमोशन। बाकी हमारे साथ आपने समय अपना व्यर्थ नहीं किया, क्या किया? व्यस्त व्यर्थ नहीं, व्यर्थ तो गलत शब्द हो गया। समय व्यतीत किया। व्यतीत किया। आपने हमारे साथ अपना बहुत कीमती और बहुमूल्य समय व्यतीत किया, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। और हम आशा करते हैं आप जो भी चीजें अपनी जिंदगी में चाहते हैं आप मुकम्मल करें। हमारे पॉडकास्ट गाने के लिए आपको बहुत बहुत स्क्रिप्टेड नहीं है, बस एक randomly। बात, ये कितना टाइम लगा तेरे को उसको याद करने में? चलो बढ़िया, इट वाज अ प्लेजर टू बी हियर। Same here, मजा आया, thanks बहुत for मजा आया। coming. बाय बाय बाय। Bye.